बीजेपी आजकल जितना भी इंडिया का अंदर विकास हुआ है, आज तक कोई सरकार विकास हुआ नहीं। मैं नेपाल से मतलब मैं रहने वाला हूँ, मैं जो बॉर्डर है, आज तक मेरा जिंदगी 50 साल हो गया। जब से चुना हूँ 14 साल से पहले कभी विकास नहीं हुआ है। बहुत विकास हुआ है, बहुत जहाँ भी देखो विकास हुआ है। बहुत अच्छा हो रहा है। धी बेटी खुल के निकल सकती है, आप खुल के निकल सकती हैं, खुल के जी सकती है। सरकार आए तो मोदी जी की और योगी जी की होनी चाहिए। मोदी भी यहाँ पे अगर बाहर घूमा है ना, देशों में विदेशों में, वो घूमने खाली मौज लेने के लिए नहीं गया है, वो अपना संगठन बना मजबूत करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए गया है वहाँ पे। योगी मोदी बिल्कुल तैयार एकदम खड़े हैं और उनके पीछे पब्लिक खड़ी है। तो आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। आपने एक सवाल पूछा था कि मतलब हमें ये सरकार क्यों अच्छी लगती है। सबसे पहली बात तो ये राजनीति नहीं करती है, राष्ट्रनीति करती है। ठीक है, हमारे राष्ट्र के हित के लिए सोचती है। आप देख लो इंडिया का नाम आज कितना ऊपर आ रहा है। इससे पहले इंडिया कहाँ था? हम केवल मोदी भी यहाँ पे अगर बाहर घूमा है ना, देशों में विदेशों में, वो घूमने खाली मौज लेने के लिए नहीं गया है, वो अपना संगठन बना मजबूत करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए गया है वहाँ पे। आज G20 का जो इतना बड़ा जो नेतृत्व दे रखा है, भारत अगवानी कर रहा है, वो उसी का परिणाम है। क्योंकि सारे विकसित देश हैं हमारे जितने दुनिया के, उन्होंने बोला मोदी जी आप हमारे अध्यक्ष होंगे। मोदी जी ने वो आइए हमारे घर में, हमारे देश में। अच्छा, बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि भाई ये केवल एक धर्म को सपोर्ट करती है। अगर ऐसी बात है तो आपको पता होगा, जब ये यहाँ पे हमारा यूपी में योगी जी ने गृह योजना के लिए तहत मतलब जो बनाई थी, जो घर के लिए सब्सिडी दी थी, पैसे दिए थे, उसमें मुसलमानों के भी घर बने हैं, सभी लोगों ने लिए पैसे। गलत बात है भाई, है कि नहीं है? तो उस टाइम पर अगर ऐसी बात है, जब तुम कहते हो कि भाई हम योगी को वोट नहीं देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे, तो पैसे भी मत लो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर जो है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं। लेकिन आप लगाओ, रोजे चलते हैं, ये ईद आती है और मुहर्रम होता है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा, बहुत बढ़िया हो रहा जी। लेकिन कुछ कंट्री देखो, कुछ राज्य देखिए। एक बात बताइए, कुछ राज्यों में क्यों नहीं संभाल पा रहे? एक बात बताइए आप, हमारे उत्तर प्रदेश में दुनिया भर के सेंट्रल ने, इधर सुनो हमारी बात, दुनिया भर के शौचालय बनवाए, आवास दिए, दुनिया भर का मुफ्त राशन बांट रहा है। आप हमको कोई भी ऐसा बंदा बताओ कि जिसका आधार कार्ड देख के राशन मिल रहा हो, या शौचालय मिल रहा हो, या उसको आवास दिया गया हो। सबके लिए एक समान, सबके लिए बराबर, ठीक है ना? तो ये तो ये जो कह रहा है या ये प्रोपेगेंडा बना रहा है, ये सब विपक्षी दलों की साजिश है। और जो सत्ता के भूखे भेड़ियों की तरह रास्ता देख रहे हैं सत्ता कब्जाने के लिए, उनकी ये साजिशें हैं। आपको दिख रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल में कल शोभा यात्रा चल रही थी, बड़ोदरा में ये घटना घट गई है। ये तमाम चीज़ें, और महाराष्ट्र में ये क्यों करते हैं, इस तरह से उपद्रव क्यों करते हैं? आप जैसे आपके यूपी में है, शांतिपूर्ण तरीके से सारे तीज त्यौहार सभी धर्मों के जो है निभ जाते हैं। यूपी में कुछ नहीं होएगा, ये सब इनकी अपनी लीला है। और यूपी में बुलडोजर तैयार है, योगी मोदी बिल्कुल तैयार एकदम खड़े हैं और उनके पीछे पब्लिक खड़ी है। सब मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ। क्यों साथ हैं? हम सारे सही है, सारे काम ठीक है, कौन बुरा कौन सा काम है? सब यूपी में तो कुछ गलत होने वाला नहीं है, समझ गए? क्या कहना है आपका? क्या यहाँ पे सुरक्षा ठीक ठाक है? बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत नमस्कार, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो मजदूर आदमी हैं, ऐसी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। किसान को अच्छा कर, हाँ, सबसे अच्छा कर रहे हैं। अच्छा क्या लगा? सबसे बड़ी बात है कि शांति व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं के, मतलब धी बेटी के लिए बहुत सुरक्षा हो गई है, और पहले ऐसा नहीं था जो अब हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। धी बेटी खुल के निकल सकती है, आप खुल के निकल सकती हैं, खुल के जी सकती हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, आप पहले भी रहते थे, पहले सरकारें भी काम करती थी यहाँ पर। जिस तरह से जो है यहाँ पर, जैसे ईद है, होली है, दिवाली है, उसमें झगड़ा हो जाता था हिंदू मुस्लिम के। अब तो नहीं होता? नहीं, अब नहीं होता। अब तो सब भाई मिलके रहते हैं। हाँ, क्योंकि नेतृत्व ठीक ठाक है। हाँ, बहुत अच्छी जी का ठीक ठाक है, बहुत। लेकिन हम आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल में एक ममता दीदी हैं, मुख्यमंत्री है वहाँ की, वहाँ रोज जो है दंगे होते हैं, तो उसमें क्या लगता है आपको?
क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं ममता दीदी? वो बहुत बोलती थी बहुत अच्छा प्रशासन है। वो मोदी जी के लायक नहीं है, ममता जी उनके लेवल की नहीं है, इसलिए नहीं संभाल पा रही। नहीं होना चाहिए ना इस तरह से, दंगे नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, सबको अपने त्योहार में इनको मनाने मिलके रहना चाहिए। हाँ, अब वही सरकार दे सकता है, वही उसी की सरकार आ सकती है जो। सरकार आए तो मोदी जी की और योगी जी की होनी चाहिए। ठीक है, आप सुरक्षित बैठे। बहुत अच्छे से। जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम मुस्लिम कर रहे हैं। मुझे वो बात हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? हिंदू मुस्लिम जो बोल रहा है भाई, हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? मुद्दे वाली कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको नहीं तो बोलना। ठीक है ठीक है ठीक है, डिबेट करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। हिंदू अब- मुस्लिम कर अब- कौन रहा अब है? पूरा ममता दीदी सुनो मेरी बात, ममता दीदी उन्होंने क्या बोला? दीदी उन्होंने होती- रास्ते बदल दिए कि उन रास्ते क्यों गए? रास्ते को भाई एक बार सुनो, ममता दीदी को अब हम नहीं शोभा यात्रा जानते। निकल रही है नु, उसमें वो जाते हैं हमारी। अरे ये हिंदुस्तान है, सबका इलाका, सबका सब कुछ। ये नहीं है कि कहीं मुसलमान जाते मुसलमान इलाका हो गया, वो इलाका किसी का नहीं है, इलाका किसी का नहीं है कि उधर का मुसलमान इलाका वहाँ ज्यादा मुसलमान है, वहाँ मत जाना। क्यों नहीं जाए भाई? हैं? क्यों नहीं जाए? क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? हैं? अरे जब उनको पता था यहाँ दिक्कत आएगी तो पुलिस प्रशासन को पहले ही अलर्ट करना चाहिए था ना। क्यों नहीं करा? क्यों नहीं उनसे पूछो ना, ममता दीदी से पूछ क्यों नहीं करा? तो वही तो हम कह रहे थे, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उदाहरण दो ना हमें। उदाहरण हम क्यों नहीं बताइए? देखो उदाहरण कुछ नहीं होना। ममता दीदी वोट बैंक वाला सिस्टम बैठ रहा है इनका, और हाँ सबसे सिस्टम क्या है? आपका क्या कहना बाबूजी? आपका क्या कहना है? क्योंकि ममता दीदी देखिए 3 राज्यों में लगातार आगजनी हुई है, कल सबसे बड़ा वो 3 आगजनी हुई है। हम चाहते हैं कि पीसफुल हो, कोई भी त्योहार हो, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का, सिख ईसाई, वो पीसफुल होना चाहिए। वो लोग कौन है जो इस तरह की तुष्टिकरण कर रहे हैं, व्यवधान पैदा हो जाता है। नहीं, ये गलत बात है। जहाँ पे भी हो, कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो, जैसे आजकल रमज़ान चल रहा है, हमारे मुस्लिम भाई शाम को नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको हाँ उनको व्यवस्था की गई, वैसे व्यवस्था हर जगह भी करनी चाहिए। ये जो लोग कर रहे हैं, ये हमारे समाज को बांट रहे हैं, ये गलत है, ये परंपरा खत्म होनी। आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये आगजनी हुई है, कल शांतिपूर्ण तरीके से जो है शोभा यात्रा जो चल रही थी रामनवमी के अवसर पे, कुछ राज्यों में, हमारा जो है देश के कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा घटना घटी। वो गुजरात है, बड़ोदरा में है, और महाराष्ट्र में है, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है इस तरह से उपद्रव हुआ। वहाँ पे छतों से पत्थर फेंके गए। क्या इस तरह की होनी चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल जो भी हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई भी अगर त्यौहार है तो वो अपने धर्म के हिसाब से मनाना चाहिए। मिलकर किसी भी धर्म में हाँ गवर्नमेंट पूरी इस पे ध्यान दे और सब लोगों को अपना मिलजुल के अपना त्यौहार मनाना चाहिए। लेकिन ममता दीदी जो है ना, सबसे बड़ी जो है शेरनी कहलाती है, बहुत अच्छी बातें भी बोलती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जो है ना तुष्टिकरण की, उनका कहना है वो केवल वोट बैंक की राजनीति है। जब जहाँ पे मौका आता है वोट बैंक लेने के लिए, वो अपनी राजनीति करती हैं, और बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं है। केवल वो वोट बैंक है, मुस्लिम हिंदू धर्म बांट के वो वोट बैंक के लिए राजनीति करती हैं। वक्तव्य आया है कि कहना, देखो ये रमजान का महीना चल रहा है, मुस्लिम भाई जो है रमजान में कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, मेरे आँख और कान जो है काम कर रहे हैं, मैं सख्त एक्शन। हर धर्म में अराजक तत्व होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ममता जी गलत बोल रही हैं कि मुस्लिम नहीं करते हैं या हिंदू नहीं करते हैं, मगर जो करने वाले लोग ये करते ही हैं। हाँ चौहान साहब बताइए, आप क्या देश के अंदर में कोई भी त्यौहार है, कोई भी जो है व्यवस्था है, जो भी तीज त्यौहार है, हम ये नहीं कहते हैं, कोई भी इस लोकतंत्र है हमारा, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग अपना जो है त्यौहार मनाएं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये आपस में एक वो करके चलना चाहिए कि एक दूसरे के त्योहारों का हम सब लोग सम्मान करें। ठीक है, अभी आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि वहाँ ये हो गया, वहाँ जुलूस पे ये हो गया, वो इस तरीके की जो ये नहीं होनी चाहिए। हम सब लोगों सब साथ में रह रहे हैं, सब अब तो ऐसा हो गया कि हम एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके हैं, ना वो हमारे बिना रह सकते हैं, ना हम उनके बिना रह सकते हैं। तो एक दूसरे मिलके हम लोगों को अपने त्यौहार में वो करके चलने चाहिए। अभी हमारे नवरात्रे चल रहे थे, उनके रमजान चल रहा था, तो ऐसा हमारी तरफ से अगर नहीं इस तरह की कोई वो आ रही है तो सहयोग करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी है, मतलब हिंदू मुसलमान नहीं चल रहे हैं, जो भी पर्व आता है, जहाँ भी हम लोग हिंदू हो मुसलमान सब भाई भाई मिलकर रहना चाहिए। मेरा कहने मतलब अभी राजनीतिक पॉलिटिक्स जो आ रहा है, सब एक दूसरे को मतलब खिलाफ बनने के मतलब झगड़ा करने में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन आपस जितना भी है, हमारे जो भी जनता है, हिंदू मुसलमान, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है।
कोई ऐसा जगह में होता है कि आपस में लड़ाई करने में चक्कर रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ भी हो। मेरा सोच यही है। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अभी जो पार्टी का जो इलेक्शन आ रहा है, कांग्रेस बीजेपी हो, लेकिन मैं एक चाह रहा कि बीजेपी आजकल जितना भी इंडिया का अंदर विकास हुआ है, आज तक कोई सरकार विकास हुआ नहीं। क्योंकि मैंने देखा, मैं नेपाल से मतलब मैं रहने वाला हूँ। मैं जो बॉर्डर है, आज तक मेरा जिंदगी 50 साल हो गया। जब से चुना हूँ 14 साल से पहले कभी विकास नहीं हुआ। ये बिल्कुल बॉर्डर बंगाल छोटा हमारे बिहार में। कहाँ से हो? मैं नेपाल से रहने वाले हूँ। लेकिन जब से सुनो मेरे बात सुनो, जब से मोदी सरकार आया हुआ है, बहुत विकास हुआ है, बहुत जहाँ भी देखो विकास हुआ। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जो सच बात है सच बोलना चाहिए। कल हमने जो पूरा अनुष्ठान किया, पूरे देश ने, भगवान राम को नवरात्रि चली, 9 दिन तक अनुष्ठान हुआ। लेकिन जो शोभा यात्रा जा रही थी उसमें पत्थरबाजी हो जाती है। हमारा कहने का मतलब है कि चाहे किसी धर्म का त्यौहार हो, क्या इस तरह का जो अराजकता फैलाना ठीक है? क्या करना चाहिए सरकारों को? नहीं, अराजकता फैलाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि त्यौहार कोई तो सबके लिए बराबर है। त्यौहार सबके लिए, सब अपना अपना, जैसे हमारे लिए रामनवमी हो गई, उनके लिए अब जैसे मुसलमानों के लिए चल रहा है त्यौहार, जो रमजान चल रहा है, तो सबका अपना अपना त्यौहार सबके लिए महत्व है। लेकिन इस तरीके से तो ऐसे होना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। जिसने भी अराजकता फैलाने का काम किया है या कोई इसके पीछे कोई जुड़ा हो, वो भी कुछ नहीं कह सकते, तो बिल्कुल गलत है। क्या होता है कि बहुत बड़ा उपद्रव हो जाता है अगर यही बात जो है किसी जो अगर मुहर्रम का जो है या रमजान के महीने में कोई शोभा यात्रा जो है मुसलमानों की चल रही है, अगर वहाँ पत्थरबाजी होते तो बहुत बड़ा हुड़दंग मच सकता है, कर्फ्यू लगने की नौबत आ जाती है। लेकिन कोई भी धर्मगुरु, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है कि आज तक जो है कोई भी नेता का बयान नहीं आ रहा था कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो आखिर ये राजनेता लोग जो है ऐसे मुद्दों पे कब चुप क्यों हो जाते हैं? क्या है ये मामला? ये मामला यही है कि लोग बोलना नहीं चाहते ना। अगर इस तरीके से अगर आदमी खुल के बोलना चाहे तो ये चीज़ें हो ही ना। इसीलिए हाँ, ये पब्लिक भाई, अगर मैंने ही बोल दिया कोई चीज़, आपने मुझे हाईलाइट कर दिया, तो मेरे को पकड़ लें क्यों ऐसा क्यों बोला। अब वही देख लो, उसी को वो, अब वो सिस्टम अपना वही राहुल गांधी वाला सिस्टम चल रहा है, उसको देख लो। एक उसको देख लो, उसका सारस वाला देख लो। अरे उसको मार, अब वो मर जाएगा कल को, गवर्नमेंट क्या कुछ में कुछ करेगी? अगर उसके पास रह भी रहा है तो कुछ ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब अभी आप यूपी के रहने वाले हो, क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव। जो व्यवस्थाएं हैं जिसमें जो व्यवस्था जो विसंगतियां हैं ना समाज में, उसको सरकारों को किस तरह से टैकल करना चाहिए? क्या यूपी में भी इस तरह के जो है कर्फ्यू लगने की नौबत आती है या उपद्रव होता है? क्या योगी नहीं, इस तरह की नौबत पहली बात तो क्रिएट ही नहीं होनी चाहिए। अगर क्रिएट हो रही है तो उसको शांतिपूर्वक रोकना चाहिए, उसको जो है और फैलाना नहीं चाहिए। अब एनर्जी नहीं कर पा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, चाहे वो चुनाव हो, चाहे बनर्जी को सपोर्ट कौन कर रहा है वहाँ पर? ममता बनर्जी को तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ममता बनर्जी अकेली चल रही है, अकेली जितना हो रहा है वो अपने सपोर्ट से, अपने जितनी तादाद से ज़्यादा कर रही है, लेवल से अपने से काफ़ी हद तक और ज़्यादा ही कर रही हो। क्या लगता होगा ममता दीदी नहीं संभाल पाएंगी? ममता दीदी नहीं संभाल पाएंगी। वहाँ तो योगी वाला सिस्टम बैठना चाहिए, वहाँ योगी को बैठाना चाहिए, वो ही संभालेंगे।